चैप्टर चल रहा था बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जे थॉम्सन मॉडल को पढ़ लिया था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को हमने पढ़ा था और सारी जो डिस्कवरी पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हैं वो सब हम कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पहले हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मॉडल। अब देखो, सबसे पहला जो मॉडल रहा था वो दिया था किसने? जे थॉम्सन ने। किसने दिया था बच्चों? जे थॉम्सन ने दिया। इनका फेलियर हुआ, वो भी किसके वजह से हुआ? रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया और तब न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो जे थॉम्सन इस चीज़ के लिए, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस की बात की ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि भाई जैसे प्लम पुडिंग से उन्होंने कंपेयर किया था किसको? जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको, कि भाई यहाँ पे जैसे तरबूज जो होता है उसमें जो रेड पार्ट है उन्होंने उसको बोल दिया था कि ये तो प्रोटॉन है, और जैसे वो जो बीज होते हैं भाई वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं हुई थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो रदरफोर्ड ने क्या दिया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी, मतलब उसके मॉडल के बारे में भी बताया कि क्या अरेंजमेंट रहती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, किसमें? अपने एटम में। ठीक है, उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी बच्चों। ठीक है, उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर हम एडजस्ट कर देते हैं उसको कि भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसका साइज कंपेरेबल एटम के बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में उन्होंने बोला कि भाई प्रोटॉन है, और आज पढ़ोगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है कि प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, और उसके चारों ओर जो पहला जो ये वर्ड है बच्चों ऑर्बिट, वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने जो मॉडल ऑफ एटम है उसको कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है सेंटर में, जैसे सन होता है, उन्होंने न्यूक्लियस को किससे कंपेयर किया था? सन से। और जो सारे जो क्या है प्लेनेट हैं उनको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था, कि जैसे वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने मॉडल को किससे कंपेयर किया? सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि भाई जो न्यूक्लियस है वो तो एक मैसिव पार्टिकल है, एक नॉट पार्टिकल, एक मास वाला एक पूरा सिस्टम है, और जो बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस है और इलेक्ट्रॉन है, और जो भी मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, नेग्लिजिबल जिसको हम मानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसकी वजह से ये बैलेंस्ड है, जैसे कि सोलर सिस्टम में होता है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जिसकी वजह से सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही उन्होंने किस पे लगा दिया? इलेक्ट्रॉन पे भी लगा दिया। ठीक है, पर हुआ क्या बच्चों? आप उनकी किस्मत खराब कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। उसी समय, उससे पहले मतलब मैक्सवेल अपनी थ्योरी दे चुके थे। कौन दे चुके थे? मैक्सवेल। और ये फिजिक्स में बात चल रही थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे सेंटर में कौन है? प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और सराउंडिंग में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैक्सवेल ने बोला था अगर कोई चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कोई चार्ज पार्टिकल कोई चीज़ घूमेगी तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी? लूज करेगी। ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने। ये भी एक चार्ज पार्टिकल है और इसके चारों ओर भी क्या घूम रहा है? एक चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, तो वो किसमें गिर जाना चाहिए? मतलब इनकी कोलिजन हो जानी चाहिए, किसकी? न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की। और अगर इनकी कोलिजन हुई तो एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, वो तो वहाँ पे धमाका हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी आपस में कोलिजन हुई तो बच्चों वो स्टेबल कैसे हुआ? तो ये चीज़ रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि एटम कैसे स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी? ये इनकी एक डीमेरिट थी जो कि इन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ये किसने बताया था? आगे जाके ये बताएंगे बहुत, जो हम अगले लेक्चर में, उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल रहता है। पर आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड कहाँ पे गलत रह गए थे, जो कि किसकी बात है ये ध्यान रखिएगा। ये मैक्सवेल ने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल के चारों ओर
एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है और अल्टीमेटली वो एनर्जी लूज़ करते 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 किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में, और जिसकी वजह से तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे फेलियर आ गया था किसका, रदरफोर्ड का। ये ज़्यादा समय तक नहीं चला था, पर एक टर्निंग पॉइंट था जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि जे थॉमसन ने न्यूक्लियस का नाम तक नहीं लिया था। जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे रास्ते खुले कि अच्छा ये चीज़ होती है, ऐसे काम करना चाहिए। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों जगह एक चेंजमेंट था बहुत बड़ा। तो इसके बाद जो अपनी कंसेप्ट देंगे, मॉडल देंगे, वो कौन रहेंगे, बोहर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।